जन जन के हृदय में जो बसते हैं, विकास के दीपक जो जलाते हैं, महर्षि वाल्मीकि की पवन भूमि पे आज हमारे बीच प्रधान सेवक आए हैं, प्रधान सेवक आए हैं। अब मैं आग्रह करना चाहती हूं भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्री ललन सिंह जी से कि आप आए, हम सभी को संबोधन करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यहां मंच पर उपस्थित भारत सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी सांसदगण, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी उम्मीदवार साथी और इस सभा में लाखों की संख्या में आए आप बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिहार में प्रथम चरण का मतदान हो चुका है और हम लोगों ने बैठ के जब 121 सीट की गणना की तो हम यह आकलन नहीं कर पा रहे हैं, हम यह देख नहीं पा रहे हैं कि कौन सी सीट हम हारेंगे। यह है बिहार की स्थिति। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गांव-गांव में मैं 21-22 दिन से बिहार के विभिन्न गांव में घूम रहा हूं और गांव में जो आज उत्साह है और लोग जो 15-20 साल पुराने, जो 15 साल के श्री लालू प्रसाद जी की और श्रीमती राबड़ी देवी के शासनकाल को आज भी लोग याद कर रहे हैं और उस शासन को याद करके लोग कांप जा रहे हैं, उनका रूह कांप रहा है, उनका सिहरन उनमें पैदा हो रहा है। वो याद कर रहे हैं उस दिन को जब बिहार की सड़कों पर, बिहार के गांव में, बिहार के शहरों में राष्ट्रीय जनता दल के जो लफंगे थे, जो अत्याचारी थे, जो गाड़ियों का दोनों तरफ का शीशा उतार के राइफल का नोक बाएं और दाएं निकाल के चलते थे और लोगों को दहशत में रखने का काम करते थे, उस दिन को लोग याद कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बिहार के 20 साल के शासनकाल को लोग देख रहे हैं। लोगों में परिवर्तन है, लोगों में खुशी का लहर है और आज बिहार के लोग एनडीए के डबल इंजन की जो ताकत है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी जो ताकत है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो ताकत है, उस ताकत के प्रति लोग समर्पित भाव से उत्साहित हैं। आपको फिर से बिहार में एनडीए शासनकाल को स्थापित करने के लिए लोग कृत संकल्पित हैं। अब दूसरे चरण का मतदान होना है, आप आकलन नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप जितना सोचते होंगे और हमको लगता है गांव में घूमने के बाद कि जो 2010 का परिणाम था, उस परिणाम को भी हम आगे पार कर जाएंगे और बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। इसलिए चंपारण की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप आए हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस देश का मान सम्मान और स्वाभिमान आज पूरे दुनिया में जो आपने बढ़ाने का काम किया। आप बिहार जब भी आए, खजाना लेके आए, बिहार वासियों को आपने दिया, मन के साथ बिहार वासियों को उदारता के साथ बिहार के विकास में योगदान किया और यहां की सरकार को आपका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके कारण आज बिहार में परिवर्तन की लहर है। यही आपसे हम आग्रह करके पुनः चंपारण की धरती पर आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बुलाने से पहले मैं चाहूंगी कि सभी हमारे कैंडिडेट जो एनडीए के हैं यहाँ पे, मैं उनसे परिचय करा दूं। सबसे पहले चनपटिया के माननीय कैंडिडेट हमारे उमाकांत सिंह जी हैं जी। हमारे लौरिया के माननीय विधायक विनय बिहारी जी हैं। हमारे नटकटिया के जदयू के कैंडिडेट विशाल कुमार जी हैं। हमारे माननीय गोविंदगंज के हैं राजू तिवारी जी, जिनका हेलीकॉप्टर पर पहचान है। प्रमोद सिन्हा जी जो रक्सौल के हैं। नंदकिशोर राम जी जो रामनगर से हैं। और हमारी दीदी बेतिया से है रेणु दीदी। हमारे जो संजय पांडे जी नरकटियागंज से हैं भाजपा से। हमारे राम सिंह जी बाघा से जो भाजपा से हैं। राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता जी जो सुगौली से लोजपा से हैं। हमारे समृद्ध वर्मा जी सिकटा से जो जदयू से हैं। हमारे नारायण प्रसाद जी जो नौतन से भाजपा से है। अब मैं हर किसान, हर नौजवान के मन में नए भारत का सपना दिखाने वाले जय जय चंपारण, जय जय भारत हम सब मिलकर गाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वागत करते हुए अब मैं अपने देश के प्रधानमंत्री और हम सब के चहेता मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि आप हम सबको आशीर्वाद वचन दें। भारत माता की, भारत माता की। महर्षि वाल्मीकि के कर्मभूमि, माता सीता के शरण भूमि के हम प्रणाम करताने। साथियों, चंपारण की इस धरती ने हर युग में इतिहास को नई दिशा दी है। यहां की मिट्टी में जन्मे राजकुमार शुक्ल और प्रजापति मिश्र का स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। यहीं पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली थी। साथियों, चंपारण सत्याग्रह की ये धरती, ये संकल्प की धरती है। आज जब हम विकसित बिहार का संकल्प लेकर चले हैं, तो तब फिर से चंपारण की भूमिका बहुत अहम है। और बेतिया का ये जनसैलाब चंपारण का मूड बता रहा है। मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं, आपकी माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि हमारे सभी हम एनडीए के लोगों ने ये जो पेंडल बनाया, सोचा था कि इतना तो भर ही जाएगा, लेकिन आज पेंडल छोटा पड़ गया और पेंडल से में बैठे उसे ज्यादा 3-4 गुना लोग बाहर धूप में तप रहे हैं।
जो लोग धूप में तप रहे हैं, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि हमारी व्यवस्था कम पड़ गई, हमारा पैंडल छोटा पड़ गया और उस कमी के लिए मैं आपकी माफी मांगता हूं। लेकिन मैं ये जो धूप में तप रहे हैं ना, उनको आज वादा करता हूं कि मैं आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा। और मैं सवाया विकास करके आपकी तपस्या को लौटाऊंगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, इतनी बड़ी तादाद में जब आप हमारे सब साथियों को आशीर्वाद देने आए हैं, तो मेरे साथ एक बात बोलेंगे? आप सब बोलेंगे? ये आगे जो महाशय बैठे हैं, क्या वो भी हिम्मत करेंगे? यहां भी आवाज आएगी, वहां भी बोलेंगे? नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार। साथियों, बिहार में इस विधानसभा चुनाव के चुनाव अभियान की एक प्रकार से मेरी समापन रैली है। मैंने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मस्थली से उस पवित्र भूमि के आशीर्वाद लेकर के आपके पास आशीर्वाद मांगने के लिए चुनाव अभियान शुरू किया था। और आज यहां पूज्य बापू के सत्याग्रह की भूमि चंपारण में इस चुनाव अभियान की ये मेरी आखिरी सभा है। मेरा अभियान यहां संपन्न हो रहा है। मेरा अभियान भले आज संपन्न होता हो, लेकिन चुनाव प्रचार कल शाम तक चलने वाला है, कल शाम के बाद खत्म होने वाला है। लेकिन यहां बिहार के नौजवानों ने, बिहार की महिलाओं ने, बिहार के मेरे गरीब भाई बहनों ने, बिहार के मध्यम वर्ग ने, बिहार के किसानों ने, गांव में रहने वालों या शहर में रहने वाले हो, सबने कंधे से कंधा मिला करके एक ही सपने को लेकर एनडीए के समर्थन में चुनाव प्रचार खुद संभाल लिया। मैं कह सकता हूं, ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, कोई एनडीए का नेता नहीं लड़ रहा है, न मोदी लड़ रहा है, न नीतीश कुमार लड़ रहे हैं। ये चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है। साथियों, मैंने जब भी बेतिया से, चंपारण से आशीर्वाद मांगा है, तो आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस बार मेरी उम्मीदें आप सभी से और ज्यादा बढ़ गई है। जो देता है उसी को मांगने का मन करता है। 11 नवंबर को दूसरे चरण में मुझे सिर्फ सीटें जीतनी है इतना नहीं है, मुझे तो इस बार यहां के हर बूथ में जीतना है, हर बूथ में जीतना है।
जिताओगे, बूथ में जिताने की ताकत आपकी है। एक भी बूथ हमें हारना नहीं है दोस्तों। ये मिजाज होना चाहिए। हम हर बूथ पर एनडीए के इन सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाएंगे। और मैं आपको वादा करता हूं, जितनी बड़ी जीत मिलेगी बिहार में, एनडीए की विजय विकास की एक बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। साथियों, अपने पूरे चुनावी अभियान के दौरान मैंने देखा है, एक रैली दूसरी रैली का रिकॉर्ड तोड़ देती थी। एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटते जा रहे थे। और पहले चरण के मतदान में भी सारे रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए हैं। देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैंने बिहार के सपनों और संकल्पों को लेकर के इस चुनाव अभियान में व्यापक चर्चा की है। एनडीए की डबल इंजन सरकार ने क्या किया है और आगे क्या करने जा रही है, अपना काम और भविष्य का रोड मैप, ये दोनों हमने बिहार की जनता के सामने रखा है। आज बेतिया से मैं बिहार के हर माता पिता, बिहार की हर बहन बेटी, बिहार के हर नौजवान से कहूंगा, वो दिन दूर नहीं जब बिहार की पहचान फूड प्रोसेसिंग के पावर हाउस के रूप में होगी, जब बिहार की पहचान टूरिज्म से होगी, बिहार की पहचान टेक्सटाइल से होगी, बिहार की पहचान टेक्नोलॉजी से होगी। आज बिहार की पहचान मेक इन इंडिया के एक बड़े सेंटर के रूप में होने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। बिहार ने सामाजिक न्याय की परिभाषा देश को दी है। अब बिहार समृद्ध भारत का, विकसित भारत का नया उदाहरण बनेगा। इसके लिए मैं आज बेतिया का, चंपारण का, आप सबका, मेरे साथियों के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया। साथियों, बेतिया ने, चंपारण ने आरजेडी कांग्रेस के जंगल राज का सबसे डरावना रूप देखा है। जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस पुण्य भूमि को लठेतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था। आए दिन यहां हत्याकांड होते थे। बहनों बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। साथियों, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जहां कानून का राज खत्म होता है, वहां सबसे पहले गरीब, वंचित, पीड़ित बेहाल होता है। जहां कट्टे और रंगदारी का राज चलता है, वहां नौजवानों के सपने दम तोड़ देते हैं। जहां गुंडा राज होता है, वहां दुकानदारी चौपट हो जाती है, व्यापार कारोबार ठप पड़ जाता है। साथियों, आपने नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन देखा है, आपने शांति देखी है, बिहार के लोगों ने सुकून पाया है। लेकिन इसको
जंगल राज से बचाए रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बिहार को तो अभी विकास की नई नई ऊंचाइयों पर हमें पहुंचाना है। और इसलिए मेरे उत्साही नौजवानों, मेरे जोश से भरे नौजवानों, मेरे साथ बोलिए, एक साथ बोलिए, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। साथियों, आप आरजेडी के नेताओं के इरादे देख रहे हैं। मैं आरजेडी की रैली का एक वीडियो देख रहा था। उसमें मीडिया वाले एक बच्चे से सवाल पूछते हैं और उस बच्चे को पूछा कि बेटा तुम लालटेन वालों की रैली में क्यों आया है? छोटा सा बच्चा लालटेन वालों की रैली में आया है और जब पत्रकार उसको पूछते हैं तो छोटा सा बच्चा भी बड़ा माथा ऊंचा करके कह रहा है कि आरजेडी सरकार रंगदार बनाती है। और वो बच्चा कहता है मैं खुद रंगदार बनना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये 15-20 साल पहले की बात नहीं है, ये इसी चुनाव के वीडियो की मैं बात कर रहा हूं। हम यहां आईटीआई बना रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के बच्चों को रंगदारी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, ये चुनाव सिर्फ आरजेडी कांग्रेस की पराजय तक सीमित नहीं रहने चाहिए। आपको उस मानसिकता को हराना है जो बिहार के बच्चों में जहर का बीज बो रही है। साथियों, बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब यहां के युवाओं के सपनों को, उनकी आकांक्षाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। ये काम एनडीए की डबल इंजन सरकार कर रही है। एनडीए सरकार बचत भी बढ़ाती है और विकास भी करती है। हमारी सरकार ने ऐसे निर्णय लिए हैं, ऐसी नीतियां बनाई हैं जिससे हर परिवार को बचत होती है। 2014 से पहले जब दिल्ली में आरजेडी के समर्थन से कांग्रेस सरकार चलती थी, तब महंगाई चरम पर थी। वो समय याद कीजिए, जो 30, 35, 40 साल के लोग हैं उनको तो जरूर याद आएगा। आपको याद है उस समय कौन से गाने चलते थे? महंगाई इतनी थी कि गाने चलते थे, महंगाई डायन खाए जात है, महंगाई डायन खाए जात है। ऐसे गाने तब कितने मशहूर हुए थे। आज आप देखिए, देश में जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है। रोजमर्रा की जरूरत की जितनी भी चीजें हैं उन पर जीएसटी या तो जीरो हो गया है या बहुत कम रह गया है। इसे खाने पीने का सामान, साबुन, तेल, दंतमंजन, जूते, कपड़े, ये सब पहले से कहीं ज्यादा सस्ते हो गए। बिहार में भी आप लोगों को स्कूटर, मोटरसाइकिल, पंखा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सारी चीजों की खरीद पर हजारों रुपयों की बचत हुई। अगर मैं पिछले साल से तुलना करूं, इस साल अक्टूबर में, यानी पिछले साल का अक्टूबर महीना
और इस साल का अक्टूबर महीना अगर मैं तुलना करूं तो बिहार में पहले से 3 गुना ज्यादा मोटरसाइकिल की बिक्री हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं 3 गुना ज्यादा मोटरसाइकिल अकेले बिहार में बिकी है। साथियों, यही किस्सा मोबाइल फोन का भी है। पिछले वर्ष अक्टूबर में बिहार में करीब 6 लाख मोबाइल फोन बिके थे। इस वर्ष अक्टूबर में पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 2 गुने यानी लगभग 11 लाख मोबाइल फोन अकेले बिहार में 1 महीने में बिके हैं। यानी बिहार के युवा, बहनें, बेटियां जीएसटी बचत उत्सव का पूरा फायदा उठा रहे हैं। साथियों, ये जंगल राज वाले तरह गरीबी से निकला हूं। मैंने गरीबी को जिया है। गरीबी क्या है वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, टीवी में नहीं देखना होता है। गरीबी को मैं जी करके आया और इसलिए मैं गरीब की चिंता भली भांति समझता हूं। इसलिए हमारी सरकार ने जरूरतमंद के लिए अनाज मुफ्त कर दिया और गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए इलाज भी मुफ्त कर दिया। साथियों, आयुष्मान भारत योजना से देश के गरीब परिवारों को 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। पीएम जन औषधि केंद्रों में 80% डिस्काउंट पर दवाएं मिलती है। इनसे लोगों को करीब 40,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। साथियों, हमारी सरकार कर्मचारियों को, व्यापार करने वालों को यानी हर टैक्स पेयर को भी फायदा देती है। इसी साल 12 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स 0 कर दिया गया। अगर मैं इनकम टैक्स और जीएसटी को जोड़कर बताऊं तो देश के लोगों को एक साल में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होनी तय हुई है और इसमें बिहार का भी हर परिवार शामिल है। साथियों, एक तरफ हमारी सरकार हर परिवार की बचत करा रही है, दूसरी तरफ विकास पर भी ज्यादा खर्च करती है। इसका प्रमाण यहां बेतिया में दिखता है, चंपारण में दिखता है, जहां हजारों करोड़ रुपए के 3 नए हाईवे प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। मणिकापुर से दीघा तक 6 लेन हाईवे पुल का निर्माण हो रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा तो पटना से बेतिया की दूरी सिर्फ 1.5 घंटे की रहेगी। गंडक पर नया पुल भी प्रस्तावित है। इससे उत्तर प्रदेश के साथ कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। पटना से गोरखपुर तक वंदे भारत एक्सप्रेस वे अब बेतिया से होकर चलती है। यहां रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहा है, रक्सौल में एयरपोर्ट बन रहा है। साथियों, ऐसी शानदार कनेक्टिविटी से यहां किसानों और पशुपालकों को भी फायदा हो रहा है और यहां नया उद्योगों को भी बढ़ावा मिल रहा है। पश्चिम चंपारण का कुमारबाग भी एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बन रहा है। इससे भी यहां विकास और तेज होगा। साथियों, विकास तभी होता है जब भ्रष्टाचार नहीं होता, जब घोटाले नहीं होते। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को तो यही एक काम आता है और कोई काम आता भी नहीं है। ये लोग तो राजनीति में आते ही इसलिए ताकि आपको लूट सके। आरजेडी का जो शीर्ष परिवार है वो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। और ये जो नामदार यहां घूम रहे हैं, ये दोनों नामदार हजारों करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप में जमानत पर चल रहे हैं, जमानत पर। ऐसे भ्रष्टाचारी बिहार को सिर्फ बर्बादी की राह पर ही ले जा सकते हैं। साथियों, जब सुशासन आता है तो सबसे अधिक फायदा बहनों बेटियों को होता है। हमने तो वो दिन देखे हैं
जब गरीब परिवारों की माताएं बहनें पानी के लिए तरसती थी, धुएं में खाना बनाती थी, शौचालय के अभाव में पीड़ा सहती थी, हमारी सरकार ने घर घर तक ये सुविधाएं पहुंचाई है। साथियों, सुविधा ही नहीं, हमारी सरकार बहनों बेटियों को सम्मान भी दे रही है, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी दे रही है। बिहार में एनडीए सरकार ने पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की। यहां बेटियों को नौकरियों में 35% आरक्षण भी नीतीश जी की सरकार ने दिया है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी मातृशक्ति को सशक्त करने का एक बड़ा प्रयास है। अभी तक बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच चुके हैं। ये योजना ऐसी नहीं है कि एक बार मदद मिल गई हो। एनडीए सरकार इस योजना के माध्यम से आगे भी बिहार की सभी बहनों को आगे बढ़ाने वाली है, ये मैं आपको वादा करता हूं। साथियों, मैं बेतिया से एक नए विश्वास के साथ लौट रहा हूं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, जरा मेरे सामने जो भी बाहर खड़े हैं, यहां बैठे, सबसे आग्रह करूंगा, मेरी चुनाव का ये आखिरी सभा है और इसलिए मेरा विशेष आग्रह है, जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए। सब लोग अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए। ये ऊपर वाले भी मोबाइल फोन लेके बैठे हैं तो बाहर निकालें। सबका मोबाइल फोन बाहर निकाल करके उसकी जो लाइट है ना वो जरा जलाइए। जरा सबके सब लोग लाइट जलाइए। ये जो प्रकाश आपके हाथ में है, ये जो प्रकाश आपके हाथ में है, ये विकसित बिहार का रास्ता दिखा रहा है। ये वो संकल्प है जो बिहार में लालटेन के अंधकार को कभी नवंबर को जहां जहां वोटिंग है, वहां पहले चरण के मतदान के रिकॉर्ड भी टूटने चाहिए। ये पहले चरण वालों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब आपका काम है पहले चरण वालों का रिकॉर्ड तोड़ना। तोड़ेंगे, हर बूथ में तोड़ेंगे रिकॉर्ड। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मेहनत लगती है, करनी पड़ेगी, करोगे। माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आपको विशेष रूप से नेतृत्व करना है। इसी आग्रह के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।